हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो आज हम कुछ डीप बातें करने वाले हैं। ये होगा हमारा पहला पॉडकास्ट, सो स्टे ट्यून्ड। बोथ होते हैं कि नहीं? सेल्फी वीडियो पीछे एक भूत है। नानी गई दरवाजे तक, बाहर गई स्लीप वॉकिंग करके और मिली ही नहीं अभी तक। अगर लेट हो जाता कुछ प्रिकॉशंस अगर नहीं लेते तो फिर आप इधर नहीं बैठ पाए। और सुबह उनकी वॉक हो गई। हाँ, पुणे में इतना ज्यादा महंगा नहीं। तो बिजनेस में ज़्यादा स्ट्रगल है कि जॉब मेंटालिटी वॉर्स और क्रैशेस शुरू हो जाते हैं। जब तक मैं रतन टाटा नहीं बन जाऊंगा तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। एक टाइम आता है स्ट्रेस वाला, अगर उससे तुम लोग हट गए हो, निकल चुके हो, दैट इज गुड थिंग। जैसे दुनिया बचाने का मेरा तो कोई शौक नहीं है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो बहुत बहुत वेलकम आप सबका। मेरे साथ है मेरे 3 दोस्त, मिस्टर जयेश भाई। ये बहुत माहिर हैं, इन्होंने काफी सारी डिग्रियां की है। नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। दूसरे हैं हमारे मयूर भाई, जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं पुणे में। तीसरे हैं हमारे अयाज भाई, खैर जाने दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ मेरे पॉडकास्ट में आके? बहुत ही बेकार। आपका अयाज भाई? बढ़िया है माहौल, पहली बार ऐसे मतलब इतने बड़े फ्लैट में आके देखा है, क्योंकि मैं तो 1 आर के में रहता हूँ बेसिकली। मैं बहुत 1 आर के में रहते हैं। बेंगलुरु का थोड़ा कल्चर मतलब बहुत महंगा है, रियल एस्टेट ना बहुत महंगा है यहाँ का। क्या ही बोलूँ मैं। तो कंपेयर टू अदर सिटीज भी ज्यादा महंगा है, मतलब कंपेयर टू कंपेयर अदर सिटीज बेंगलुरु का जो है, अगर आप देखेंगे डिपॉजिट और आपका रेंट, वो बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि मैं पुणे में देख चुका हूँ। हाँ, पुणे में इतना ज्यादा महंगा नहीं है। पुणे में इतना ज्यादा महंगा आप तो जानते होंगे। पुणे में इतना ज्यादा महंगा है नहीं, बट बैंगलोर का बहुत गंदा है। तो इतना बड़ा देखने के बाद गरीब आदमी इतना बड़ा देख ले तो थोड़ा बकला जाता है। आपका क्या राय है बैंगलोर के बारे में? सेम हमने भी गरीबी देखी है। तो तो मस्त फील हो रहा है। मस्त फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको बैंगलोर में? आप पुणे भी जा चुके हैं, आप हैदराबाद भी जा चुके हैं, तो कंपेयर टू दैट क्या अलग है बैंगलोर? हाँ, मैं तो वैसे तो मैं जयपुर भी जा चुका हूँ और दिल्ली भी जा चुका हूँ हम्म, और गोवा, ऐसे बहुत सारी जगह जा चुका हूँ, लेकिन बेंगलुरु मुझे मतलब अपने होम टाउन की याद दिलाता है। बैंगलोर। हाँ, अच्छा, तो मतलब कुछ चीजें पुणे में अच्छी हैं, कुछ चीजें आप बैंगलोर जैसे चर्च स्ट्रीट जाने में टाइम बहुत लग गया, तो ट्रैफिक हाँ, इज कर- बैंगलोर के एकदम अगर मौका मिलेगा अगर बेंगलुरु में रहने का तो रहोगे आप? डिपेंड्स कि अगर बहुत महंगा मिला तो नहीं। और ट्रैफिक जैसे कार का तो कोई काम ही नहीं इधर, एकदम बेकार है कार के लिए। तो आपको कैसे लगा मेरे सब? को ओवरऑल तो अच्छा लगा बैंगलोर, ऐसा कुछ ये नहीं था। लेकिन जैसे कि हमारे मयूर भाई ने बताया कि ट्रैफिक, बस मुझे तो एक ही दिक्कत लगी है, ट्रैफिक। क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा कार का शौकीन हूँ, मुझे कार चलाना ज्यादा पसंद है। तो यहाँ बहुत कंजेस्टेड लगता है कि कार चलाना, कार निकालना बहुत जाम लगता है कार निकालना इधर। पुणे में थोड़ा इसलिए इस मामले में थोड़ा रिलैक्स है पुणे, इसलिए अगर मुझे शिफ्ट होना है, अगर मुझे सेटल होना है, तो फिर मैं पुणे में सेटल होना ज्यादा पसंद करूँ। तो आपके पास कार है? जी नहीं। तो कार और मैं है आपके लूंगा। पास। तो जैसे भाई आप क्या जॉब करते हो वैसे? वैसे तो हम साथ में ही रहते हैं, पर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो मुझे बताना चाहता हूँ मैं कस्टमर मतलब अपने ऑडियंस को। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं कस्टमर सपोर्ट रोल पे काम कर रहा हूँ, मतलब 2 साल से किया हूँ। मेरा बिजनेस भी रह चुका है, मेरे मतलब पास्ट में बिजनेस भी किया हूँ मैं। थोड़े अ, मतलब पर्सनल बैकलॉग्स की वजह से मुझे बंद करना पड़ा बिजनेस। तो बिजनेस में ज्यादा स्ट्रगल है कि जॉब में, क्या लगता है? बिजनेस में ज्यादा स्ट्रगल है एक्चुअली। लोग कहते हैं बिजनेस करो, जॉब में क्या रखा है, 9 to 5 में तुम अटके रहोगे। लेकिन बेस्ट थिंग मैं बताता हूँ जॉब की आपको। मैं तो मतलब बिजनेस के बाद में आप जॉब पे आना, उसके बाद में बताता हूँ बिजनेस में कैसा रहेगा। आपको आप जितना भी काम करेंगे, जितना भी आप टाइम स्पेंड करेंगे अपने बिजनेस में, वो कम ही रहेगा। मतलब आप नाइट भी अगर काम करते हैं तो वो कम ही रहेगा। जैसे जॉब में हमको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, वैसे बिजनेस में हमको ऑफ नहीं मिल सकता। मतलब वो आपको अपने दिल पे लेके करना पड़ेगा यार। वो आप ऐसा नहीं सोच सकते आज नहीं करूंगा, चलो जाने दे, मेरा थोड़ा है ना कुछ ये होने। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपका 100% आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तो नाम क्या है बस। आफ्टर में आप बात सोचोगे, करते आप हैं। सोचोगे कि मुझे, हाँ मैं तो मालक हूँ अपना दुकान का, मैं तो कभी भी बंद कर सकता हूँ, लेकिन आप करोगे नहीं एक्चुअली, कभी अच्छा, करोगे नहीं। तो वो है इसमें चीज। बिजनेस ज्यादा
एज भाई आपका भी बिजनेस था कुकीज का, फिर आप जॉब पे मूव हो गए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, बिजनेस ज्यादा आसान था या जॉब ज्यादा आसान है? एक्चुअली कुकीज का जो फाइनेंशियल इंडेक्स चल रहा है अभी मार्केट के इकोनॉमिकल जो कंसेंसस है उसके हिसाब से अ, वो उस वक्त पे बहुत वाइबल दिखा। उस वक्त पे मतलब किस वक्त? जब मैं किया करता था 2018 2019 की 2019 बात है ये, ठीक है। कोरोना के पहले की बात। थिंग इज दैट जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स हम्म, और सुपर स्टॉकिस्ट मिल जाते हैं दैट डू नॉट अलाइन विथ योर गोल्स, राइट, ओके। तो वहाँ पे आपका मेंटालिटी वॉर्स और क्रैशेस शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दे आर ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन। देन यू स्टार्ट टू थिंक कि मैं भी बन जाऊंगा एक दिन, बट वो बन नहीं रही। हाँ, बिजनेस में बहुत शार्प्स है और बहुत बहुत हार्ड चीज है यार बिजनेस। सबकी बात नहीं, सबकी बात जॉब कोई भी कर सकता है एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट इट। जॉब कोई भी कर सकता है, बोर हो सकता है जॉब से, ठीक है, बेजार से जा नहीं जाएगा नहीं जॉब पे, लेकिन कर तो सकता है। इट इज कॉम्पिटेंट विद एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना। बट अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, हाँ। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है। हम्म, लगभग लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 20 to 30% ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयड है। तो आपके हिसाब से उनको अपने स्किल्स बढ़ा के जॉब जाना चाहिए, या अनएम्प्लॉयड बैठने से अच्छा तो कुछ ना कुछ छोटा स्टार्टअप या छोटा बिजनेस से शुरुआत करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस मामले में? एक्चुअली ये प्रॉब्लम रूट होती है टॉप ऑफ द एशेलॉन से, ठीक है। हम्म, ये आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, व्हाट आर दे डूइंग टू फैसिलिटेट मोर जॉब्स, राइट। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ऑब्वियसली कंपेयर टू अपोज टू द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, हमको उतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, तो इट विल क्रिएट जॉबलेसनेस, राइट, इवेंचुअली। तो बिजनेस में भी बहुत खतरनाक अब कंपटीशन आ चुका है, जैसे ये जानते ही होंगे भाई साहब हमारे बिजनेस का है तो ना? बहुत खतरनाक। बेलगाम जहाँ से मैं हूँ हम्म। ओरिजिनली, वहाँ पे पहले चहल पहल हुआ करती थी। अब मैं देख रहा हूँ बिजनेस सारे ठप बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जैसा कि आपने बोला कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो जब मीडिया ने ये सवाल गवर्नमेंट से पूछा, तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि आजकल के लोगों में वो स्किल्स नहीं है जो आज के जमाने में चाहिए, स्किल्स वो नहीं है। और जैसा कि दूसरी चीज एआई आया है, उसकी वजह से भी काफी जॉब मार्केट पे असर हुआ है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए यहाँ से, वो बोल रही है कि अपने स्किल्स बढ़ाओ और लेकिन ये जॉब। गवर्नमेंट का हाथ खड़ा करना, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है नहीं एक्चुअली। अगर लेकिन समझो नहीं, अगर डिजास्टर पे आता है तो गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स की हेल्प करनी चाहिए। अगर डिजास्टर पे आता है, अगर इस लेवल पे अगर कुछ होता है, अमेरिका में 20 करोड़ पॉपुलेशन, हाँ, इंडिया में 150 करोड़, हाँ, तो 150 करोड़ के लिए कितने जॉब्स लग जाएंगे? उतने पॉसिबल है क्या गवर्नमेंट के लिए जॉब लेके आए? नहीं 150 करोड़ अगर पूरे पूरे अगर 150 करोड़ अगर एक जगह पर लोग हैं, तो 150 वो एलिजिबल नहीं रहेंगे ना उतने लोग पूरे जॉब के लिए। ओके, मतलब जितना थोड़े उसमें बूढ़े रहेंगे, थोड़े जवान रहेंगे, वो तो ओवरऑल 50% तो रहेंगे। पॉपुलेशन 50% पकड़ के ले सकते हैं, तो होना ही चाहिए फिर। 75 करोड़ जॉब क्योंकि लाएंगे। 50% लोग अगर जॉब कर रहे हैं, तो 150 पीपल की नीड्स रहेंगे ना। 150 पीपल की नीड्स रहेंगे, वो नीड्स को पूरा करने के लिए लोगों को काम करना ही पड़ेगा। तो 150 लोगों के मतलब 3 गुना हो गया। 150 अगर हम बात कर रहे हैं तो 50 लोग 50 करोड़। हाँ 50 करोड़ जो लोग रहेंगे, वो 150 लोगों का नीड्स को फुलफिल करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग बिजनेस के लिए बने हैं, हम्म, बट जस्ट बिकॉज ऑफ शादी, क्योंकि जो लड़की का डैड रहते हैं हम्म, वो जॉब सिक्योरिटी देख के अपनी लड़की देते हैं। हम्म, तो ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ शादी वो जॉब पे स्विच हो रहे हैं। हम्म। तो आपके ख्याल से ये सही है या नहीं? और जॉब की अगर आप एक बाप होते तो क्या? क्या करते आप? अभी आपके पास सपोज दो ऑप्शन है, हम्म, एक लड़का बिजनेस वाला है, एक लड़का जॉब वाला है, तो आप अपनी लड़की किसे दोगे, जॉब वाले को या बिजनेस वाले को? हाँ, अगर उसका बिजनेस सब में बड़ा है, जैसे कि अब मैं बता दूं कि हमारे बेलगाम में एक पुरोहित बोल के एक शॉप है। हम्म, मतलब उनके बहुत सारे फ्रेंचाइज है, वो मतलब मुझे लगता है कि वो कभी तो बड़ा बड़ा नहीं बिजनेस तो होगा। वहां से आएगा ना, अगर उसके पापा ने या ग्रैंड पापा ने शुरू किया तो बड़ा बिजनेस होगा। मैं सर बताना चाहूंगा आपको, अगर आज की डेट में या फिर 1 साल पहले कोई अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको मैं फुल फ्लेज रनिंग बिजनेस नहीं बोलूंगा। तो आप अपनी लड़की जॉब वाले को देंगे? बट वैसा आई बिजनेस वुड लाइक टू कोट अक्षय खन्ना यार, हम्म। व्हिच ही सेज, जब तक मैं रतन टाटा नहीं बन जाऊंगा तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? मैं अपनी ही गेम में मैं जितना भी कमा ले रहा हूँ वो Correct. उधर है। तो आपके गोल पे जब डिपेंड तक होता है ना आपके कान तक उस बिजनेस का नाम नहीं आएगा तो आप उसको बिजनेस नहीं बोलोगे। वो आपके मतलब गोल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब जो मुझे मुझे कार लेनी है,
नहीं, गोल्स के ऊपर नहीं, आप डिविएट कर रहे हैं मेन क्वेश्चन से। आप अपनी बेटी दोगे या नहीं? हाँ, तो मैं, हाँ, मुझे मतलब मुझे लगना चाहिए कि वो फुल फ्लेज सक्सेसफुल है। अच्छा, अगर वो job- सक्सेसफुल है, कितना अमाउंट को कमाना चाहिए मंथली, आपको क्या लगता मतलब मेरी बेटी को जैसा, मगर मैं अभी जैसा रह रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा खाना पीना रहना चाहिए, मुझे हर तरीके के कपड़े है? लेने का शौक है, तो वो मैं फिर भी एक अंदाजन कितना कितना का बचना चाहिए? ऐसा देखा जाए तो उसका मतलब एलपी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6-7 एलपी तो रहेगा, तो आज के जमाने में मैं अपनी बेटी देख पाऊंगा उसको। अगर उसका बिजनेस रहेगा तो भी मतलब नहीं, बिजनेस, अगर बिजनेस होगा तो 6-7 LPA उसका ये है, आमदनी होनी चाहिए हर साल। ये बोलना चाहता हूँ। आजकल के मतलब जो भी यंग्स है वो इंस्टाग्राम पे देख के इन्फ्लुएंस रहता है, तो आपको लगता है 6-7 lakhs में आपकी बेटी राजी हो जाएगी? मतलब मुझे नहीं समझ आता। मतलब इंस्टाग्राम की लाइफ तो वो साइंस पे वो कुछ भी बोलता है, वो तो बोलता है कुछ भी कि कुछ भी बोलता है। गॉड तो है ही नहीं बोलता साइंस, तो मैं तो साइंस को जितना मानना चाहिए उतना मानना मतलब चाहिए। आइंस्टाइन है वही, कुछ नहीं किया। ये क्या बात है? ये ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। ये हाँ, ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल क्वेश्चन हो नहीं, हिपोक्रिटिकल हो सकता है ऐसे आप पहली बात हिपोक्रिटिकल का मतलब हिपोक्रिटिकल हिपोक्रिटिकल हाइपोथेटिकल कैमरा होता है। बताइए हिपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मतलब वही, वो मतलब वो क्या क्या क्या? वही वो कभी वो नहीं होना, होगा नहीं। स्पेलिंग बता दीजिए आप, बताइए। आप कस्टमर सपोर्ट में काम हाँ। पक्का? तो कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से क्या सवाल पूछिए आप। आपको हाइपोथेटिकल की स्पेलिंग नहीं पता और आपने साइंस को फालतू बोल दिया। हाँ। एक चीज बताओ। हाँ। मतलब वही अभी आपको वाइफ कैसी चाहिए फिलहाल अभी, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मतलब ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। मैं ये सवाल पहले आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है इस पूरे पॉडकास्ट में। हाँ, आप बड़े गेस्ट हैं हमारे, बहुत सारी डिग्री है आपके पास। मतलब ऐसा जैसा मैं हूँ मेरी वाइफ को मैच करने वाली। ऐसे हैं आप कैसे हैं? आप खुद को जानते हैं? हाँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इस हिसाब से मैं क्या सादा नॉर्मल इंसान हूँ जो ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करता। हाँ। अच्छा खाना पसंद करता हूँ, हाँ। अपनी लाइफ मतलब सुकून। हाँ। तो मतलब अगर आपकी वाइफ घूम रही है तो उससे आपको प्रॉब्लम है? हाँ, वैसे मैं देखूंगा नहीं, वो पूछूंगा पहले उससे। क्या पूछोगे? हाँ मेरा ऐसा है, मैं ऐसे लड़की के साथ ही शादी करना रहा हूँ, तो कैसे लड़की के साथ शादी करते हो? हाँ ऐसे ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो उसको बोलूंगा मैं, अगर तुम्हारे अगर ऐसे प्लान है तो तुम गलत राह में चल रहे हो। गलत राह में क्यों चल रहे हैं? घूम रही है। जिस राह पे आप चल रहे हो। मतलब आजकल की जो लड़कियां घूम रही है वो गलत राह पर है। नहीं, वो गलत राह पे नहीं, वो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं होता। आप बहुत घूमते हो इधर। हाँ। बहुत घूमने की बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हफ्ते में एक बार तो चलता नहीं है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में एक बार कहीं ट्रिप, हम्म। 2 दिन का बस, 2 दिन। हाँ, 6 महीने, मैं हफ्ते में की बात कर रहा हूँ, हफ्ते में ट्रिप की बात कर रहे हैं, मनाली नहीं, कश्मीर। नहीं, तो वो फिर बजट के बाहर हो जाएगा। मैं कमाता हूँ। कितना? क्या मेरे को बोलने वाले ध्यान नहीं देता। हाँ, तो करूंगा नहीं तो नहीं खलास। मुझे ऐसा लगता है अगर एक लड़की आपसे शादी कर रही है तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है उसके लिए इसके लास्ट। हाँ, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि इसको कॉम्प्रोमाइज करो, ये तो बहुत गैस पड़ रहा है। तो नहीं, ऐसा है फिलहाल, तो ऐसा है। तो आप शादी नहीं करेंगे अगर इस हाँ, लड़की नहीं मिले तो नहीं करूंगा। आप तो ऐसे जवाब दे रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये आपको कैसे जीना है? मुझे जो मैं झेल सकता आप आप इसको झेल सकते हैं। इन द सेंस, मींस ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए माइंडसेट में। यानी कि मैं बहुत, वो बहुत हसलर है और मैं, ठीक है भाई पैसे भी कमाना है, बैलेंस भी लाइफ चाहिए। कहाँ हसल पे मैजिस्ट्रेट? अरे नहीं, फाइनेंशियली बहुत हसलर है वो। हाँ, तो फिर वो माइंडसेट मैच नहीं होगा। हाँ, अच्छा, तू हसलर नहीं है क्या सर? मैं उतना नहीं। क्या अरे सीरियस क्या किया भाई, भाई ने सीएक्स किया। सर्टिफिकेट दिखा देना ट्विटर के बाद। नहीं, कॉर्पोरेट में कुछ लोग होते हैं वो आगे जाने के लिए सामने वाले को कुचल भी सकते हैं। हाँ, तो वैसे टाइप के मुझे हसलर लोग पसंद नहीं। अच्छा, फिर तो आपको जॉबलेस वाइफ चाहिए, उसके हिसाब से हो सकती है। अरे ऐसे ये हमारे डायरेक्टर ऑफ पॉडकास्ट, क्वेश्चन इनको इतना मजा आता कि ये इनसे रहा नहीं गया आगे इधर। ये है कि आपको एक लड़की अच्छी लगी है तो आप उसको पढ़ाते कैसे आपके साथ? आपने आज तक कितनी लड़कियों को पटाया है?
ये पटाना थोड़ा गलत वर्ड नहीं लग रहा। नहीं, आप उसको गलत वर्ड उसको भी उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत कैसे जगा थी? वाह क्या इश्क इश्क क्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और अच्छा आंसर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। नहीं, वो पहला उसको उसके बारे में जानना पड़ेगा, राइट। उसको क्या पसंद है, हाँ, वो चीजें हमें लानी पड़ेगी। पर जो उसको नापसंद है वो नहीं करना। हम्म, अगर उसको आप नापसंद हो तो फिर क्या करेगा? तो मेरा सवाल ये था आपसे, what would your parents be more disappointed on if they find out that you're smoking cigarettes, or if they find out that you're in a living relationship with a girl and you have basically done whatever people are doing nowadays? तो आपके पेरेंट्स किस चीज पे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे? गुड क्वेश्चन नेक्स्ट जस्ट किडिंग बट आंसर दीजिए सर। वही वो मतलब रिलेशनशिप में होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो उससे ज्यादा डिसअपॉइंट मेरा कंसर्न ये है, आपका भी कैंसर है अभी आइए कंसर्न वो नहीं, कंसर्न है शादी की बात क्यों हो रही है। नहीं, बात तो क्योंकि अभी उम्र हो चुकी है असल में शादी की सबकी, है ना? सर राइट एज क्या है शादी करने का? राइट, आपके हिसाब से क्या राइट है? राइट एज आपकी वैल्यू बने, और मान लो वो 40 साल तक बन रही है तो बनने दो। अभी साल के बाद शादी कौन करेगा अगर वैल्यू बनने के बाद? भाई सब खुद, तो 40 साल तक कुंवारे रहो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगा मुझे। फाइनेंशियली मतलब अपनी वैल्यू बनाओ, क्योंकि आप कहीं पर शॉपिंग कर रहे हो एंड उसको बस वो देख कर स्माइल की कुछ देख कर हाँ। तो तुम उसके खरीदने के वैल्यूएबल बन गए। असल में कहाँ तक पड़ेगी आपकी? मैं फ्रेंड्स फेल हूँ मैं भी ऐसे बकचोदी करते रहते हैं। ये सारा पर्सनल बहुत डीप। अब मैं बात करना चाहूंगा, भूत होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अब यहाँ कैमरा पे बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी जस्ट जो हमारी डील हो चुकी है अपने गांव में, अपने जहाँ मैं रहा करता हूँ, राइट? तो घर की ओके गाइस, बेसिकली इनका जो घर था वो हॉरर हाउस था और इसके बारे में वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कसम था कि फर्स्ट क्रॉस में भी था एक्सपीरियंस किया इसने, हाँ। तो इसने मैंने तो नहीं किया बट मैंने बहुत कुछ मैंने भी नहीं किया, बस सुना। लिसन की क्या था। लेट्स मैंने स्टार्ट सिंगल टॉपिक मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो जयेश भाई भूत होते हैं कि नहीं, क्या विचार है आपके इस पर? पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होते, लेकिन मुझे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है भूत के लिए। अभी लगता है मुझे भूत है। ये बचपन में एक इंसिडेंट मुझे लगता है Arthur is well suited for this kind of a conversation. हाँ So, right, but it's serious topic. it's fine. It's fine. You can start. ओके अभी मैं रिसेंट वाली सुना, लास्ट टू लास्ट मंथ बेलगाम में एक रिजॉर्ट है, यहाँ से 60 किलोमीटर है, यहाँ से 60 किलोमीटर बेलगाम से। ओके तो वहाँ पर 3 लड़के गए हुए थे, ये रियल स्टोरी है। जो आपने अभी बनी। तो मैंने अभी बनाई। बताओ यार। ठीक है, तो 3 लड़के गए होते हैं कुछ मजा करने के लिए, ठीक है, वीकेंड्स में। तो वहाँ पर वो केक वेक लेके गए होते हैं, उन्होंने एक सेल्फी ली, फोटोज लिए और वापस घर आए रिजॉर्ट के बाद। आने के बाद रात में उन्होंने फोटोज चेक करने के लिए फोटोज चेक कर रहे थे, तो उसमें से 3 लड़कों में से 2 लड़के फोटोज शेयर किए थे व्हाट्सएप पे। तब फोटोज देखा तो फोटोज के पीछे जो सेल्फी थी, सेल्फी में जो पीछे एक भूत है, वो फोटोज मेरे पास है और सुबह उनकी मौत हो गई। दैट इज द रियल स्टोरी। और उस रिजॉर्ट का भी नाम मालूम है मुझे। क्या था वो रिजॉर्ट का नाम? खानापुर में। ओके गूगल कर लो। क्रेजी स्टोरी। सच में कब की बात है? लास्ट टू लास्ट मंथ हुआ ऐसा। 3 लड़के थे, तो उसके पास फोटोज नहीं गए तो वो बच गया। बच गए।
तो दिन के बाद ये बनाए कैसे, मतलब व्हाट हाँ, कॉज ऑफ डेथ, हाँ कॉज ऑफ डेथ क्या था साइंटिफिकली, मतलब ऑटोप्सी में क्या निकला? वो नहीं पता है गाइस वो साइंटिस्ट नहीं जानता गूगल कर लेना। बस भूत से मरे बस यही बात। आपके कुछ एक्सपीरियंस है अभी? मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है भाई कि मेरी एक नानी हुआ करती थी। ओके। हुआ करती थी। सॉरी दैट वाज अ गिव अवे। मेरी एक नानी तो वो एक्चुअली उनको हमारे में एक कॉन्सेप्ट है जिन का। उनको जिन लग चुका था। ये भी एक रियल स्टोरी है, मैंने बचपन में देखा मैंने। तो भूत और जिन में क्या फर्क है? तो हमारे में ऐसा माना जाता है कि भूत बोल के कोई चीज होती नहीं है। तो इट मीन जिन। जिन अच्छे जिन बुरे जिन। अच्छे जिन यानी बुरे गुड जिन एंड बैड जिन। राइट राइट एग्जैक्टली। तो मेरी नानी एक्चुअली उनको जिन था, जो जिन ने कब्जा किया था। तो वो रात में स्लीप वॉकिंग करके निकल जाती थी घर के बाहर। ठीक है, वो घर के बाहर जाती थी तो मेरे मामू सारे लोग उनको वापस पकड़ के लेके आते थे रोज। रोज। यस। तो उन्होंने Real story है। हाँ, real story। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि घर को अंदर से लॉक करते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं। तो नानी दरवाजे तक जाती और वापस आ जाती। एक दिन मामू ने दरवाजा लॉक करना भूल गए, तो नानी गई दरवाजे तक, बाहर गई स्लीप वॉकिंग करते और मिली ही नहीं अभी तक। मिली ही नहीं है। फक। और पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब हो गई बट अभी तक नहीं मिली हमारे नानी। अब तो मतलब मुझे वहाँ से लगता है- गायब हो गए तो गायब अब तो हो गए। हमारे मामू भी ऑलमोस्ट बूढ़े हो चुके, तो नानी तो अब मर गई। मतलब कांतारा वाला सीन हो गया है। ये कौन सी मूवी है? कांतारा नहीं पता। मैं यार वाह। थोड़ा सेक्लूडेड सा बंदा हूँ, मतलब ज्यादा मूवीज वूवीज देखना, मतलब ट्रेंड के साथ नहीं चलता हूँ। मतलब फालतू जानना है। मैं अभी अपना एक शेयर करना चाहूंगा, मतलब बचपन का। नहीं, क्या नहीं, shit? अपना क्या shit? ये धूप बहुत है। ये भूत का एक इंसिडेंट हुआ था हमारा बचपन में। तो मरे क्यों नहीं? नहीं, मतलब वैसा वाला नहीं हुआ था, तो मतलब वो लेवल का ही था। मतलब अगर लेट हो जाता, कुछ प्रिकॉशंस अगर नहीं लेते तो फिर आप इधर नहीं बैठ पाते हैं। हाँ हो गया था काम फिर। तो मैं मतलब ये घोस्ट या फिर भूत जिन जो भी कहो आप, वो एक्चुअली वो कुछ चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। लाइक जैसे कि परफ्यूम आपकी गरीबी से अट्रैक्ट हुआ। परफ्यूम और फ्लैश, मतलब मीट जो रहता है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं बचपन में छोटा था, बचपन की बात है, छोटा बचपन था, में बचपन में छोटे थे। अच्छा। छोटा था। बहुत बड़ी तो बात। वो हाँ, तो मैं बाहर कुछ चिकन वगन खाते बैठा था। मैं बाहर घर के बाहर बैठा था खाते हुए ऐसे। तो बचपन में खाते ना बच्चे, हाँ, तो खाते बैठा था। वो मेन दिन शायद टॉपिक पे आइए। एक्चुअली यार बहुत लगे आप चिकन खा रहे हो। स्कूल गया ये नहीं है। हाँ, तो मैं खाया। ये खा रहे हैं। खाने के बाद रात में जब अचानक मुझे कुछ भूख लगी। मतलब सोया था, सोते अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बुला रहा है मुझे मतलब अभी भी वो थोड़ा इमेज चिकन वाले ने कहा, पैसे देना भूल गए नहीं आप। नहीं मुझे वो इमेज अभी भी याद है। वो मतलब वो परछाई टाइप थी एक, वो मुझे बुला रहा था। मेरा नाम ले रहा था, जय शाह बोल के। क्या आप पॉडकास्ट देख रहे थे रात में? तो फिर मेरे पेरेंट्स ने वो मतलब वो क्या हुआ ऐसा, मतलब मैं फुल बुखार में ऐसा तप रहा था। बुखार मींस फीवर गाइस। बुखार फीवर के अंदर पूरा सा तप रहा था। तो फिर वो मुझे मैं बोल रहा हूँ मम्मी को, मतलब उधर मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। अच्छा तुम बोल रहे थे। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो भी बुखार मेरी कम नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसा ही मतलब एक खाला माँ थे तब, जो ओल्ड एज थे बहुत, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बाबा है उनके पास दिखाएंगे चलो बोले। तो वो उनके पास लेके गए मुझे। फिर वो एक नाड़ी थी, उन्हें बहुत ढीली नाड़ी बांधी थी, मतलब एक धागा बांधा था ढीला वाला। तो वो बोला था कि अगर कुछ है इसने, कुछ अगर बोल रहा है कि कोई अगर इसको सच्ची में बुला रहा है, अगर कुछ देखा है
तो नाड़ी टाइट होगा फुल। अगर ऐसा कुछ है नहीं इसके ऊपर असर तो कुछ नहीं, नॉर्मल रहेगा, कल तक बुखार कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल बुखार आएगा बोल के फिर घर को वापस आ। जैसे ही घर को वापस आए मुझे वो फिर से वो हेलुसिनेशन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं पता नहीं, वो फिर से मुझे स्टार्ट हो गया। तो वो जो मेरा धागा था वो फुल ऐसा टाइट हो गया, ऐसा लग रहा था कि पूरा अब कट हो जाएगा मेरा हाथ, ऐसा टाइट हो गया था एकदम। बहुत टाइट हो गया था। तो उसके बाद मुझे वो लेके गए, तो तब से वो हमारे फैमिली को मतलब हो गया कि है वो कुछ भूत वगैरह कुछ है, ऐसा लग सकता है। तो ये मैं जब सुना तो मेरे पेरेंट्स ही बोले, और भी जो खालामा थी जब जिंदा थी, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने वो बताया था कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये तो मेरे को मयूर से सवाल था। मयूर भाई, आप साइंस के बारे में बहुत बात करते हैं, राइट? तो मैं आपसे खुदा की तो बात करूंगा। एलियंस होते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से हो सकते हैं, नहीं, वो क्या, ठीक है, क्यों सोचते हैं आपकी हो सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है अर्थ के अलावा बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। ओके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ एक ही प्लेनेट पे ओके। ह्यूमंस हो। तो आज तक हमारा उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ? वो हुआ, मतलब साइंस वहां तक गया नहीं कि कांटेक्ट हो जाए। उनका तो पहुंच गया होगा शायद। ये डिबेट नहीं, बस रीजनिंग जानना चाहता हूँ कि उनका भी पहुंच गया होगा एटलीस्ट। तो वो क्यों नहीं कांटेक्ट करते हैं उनसे? मे बी वो भी ट्राई करते हो, वो भी वहां तक नहीं पहुंचे हो कि उनके प्लेनेट तक ही वो सीमित हो, मे बी ऐसा हो सकता ओके, राइट। आपको क्या लगता है जज? जय एलियन क्या होता है पता है आपको? ओम ओम जाओ जाओ ओम किसका सुनेगा गाना? वो तो ठीक है, रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, इल्यूमिनाटी होगा या नहीं आपके हिसाब से? आई थिंक सो है। है मतलब वो मैं- इल्यूमिनाटी उसका नाम नहीं रहेगा, शायद कुछ और नाम रहेगा या फिर कुछ और होगा। हाँ, नहीं, और ऐसी कम्युनिटी है, ऑल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कम्युनिटी है जो मतलब वो आपके सोल के अगेंस्ट आपको पावर देती है, क्वालिटी देती है। तो हमारे जो एक्टर सिंगर्स जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, यू थिंक हाँ, बहुत सारे जो अचानक जो रातों रात जो अमीर हुए हैं, जैसे कि यो यो हनी सिंह। यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट के लिए नहीं, उनकी स्किल्स है भाई, मैटर करते हैं। वो लोग एफर्ट किए हैं, वो चीज नहीं दिखी है, उनका आउटपुट ही दिखा है, ये कह सकते हैं। बट इल्यूमिनाटी है, बहुत मानते हैं लोग, है कुछ तो है। लेकिन जैसे ब्लैक मैजिक में बलि मांगते हो, मतलब कुछ करने के लिए बलि देनी पड़ती डॉक्टर है। हू मींस तो वैसे इल्यूमिनाटी अपनी वो अगर देंगे तो फिर सोल। तो इल्यूमिनाटी वाले सोल मांगते हैं। soul also to the devil basically, kind of a contract with devil. मेरा कंसर्न तो है सब एफर्ट्स डालो भाई, जैसे अमन डाल रहा है वैसे डालो, दैट्स इट। फॉलो करो गाइस, सब्सक्राइब करो गाइस, बेवजह का ह्यूमर को। Right.